कई गरीबों के जो है पैसे वह सहारा में फंसे हुए हैं। इसको लेकर आपकी सरकार क्या काम कर रही है? देखिए, पहली बात तो सहारा प्राइवेट कंपनी थी और ये पैसा 19 के चुनाव में भी लोगों के फंसे थे, लेकिन वो भगवान के भरोसे बैठे थे कि सहारा का सरकार से कोई मतलब तो था नहीं और मान लिए थे कि मेरा पैसा डूब गया। लेकिन सहारा की 4 कंपनी है, जिसमें 2 कंपनी पे सेबी ने मुकदमा दर्ज किया। एक तो सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और दूसरा है सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इन दोनों पे सेबी ने केस दायर किया और तय किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि 25,000 करोड़ सहारा जमा करे। सहारा ने पैसा जमा नहीं किया, जेल हो गई। फिर 15,500 करोड़ रुपया सहारा ने जमा किया जब उनकी जमानत थी, और तब कोर्ट ने एक लोढ़ा कमेटी बनाई कि जिनका भी पैसा इन 2 कंपनियों में जिसका है उसका एक वेबसाइट बनाइए, विज्ञापन दीजिए और जिसको भी पैसा क्लेम करना है वो अदालत में आकर क्लेम करे और क्लेम करके अपना पैसा ले जाए। उस 15,500 के अगेंस्ट में करीब 17,526 लोगों ने क्लेम किया और उसमें 138 करोड़ रुपया उनका भुगतान हुआ। और काफ़ी दिन हो गया, फिर अतिरिक्त कोई क्लेम करने वाला नहीं आ रहा, तो कोर्ट इस केस को डिसमिस कर रही थी। इस कोर्ट को क्लोज करिए केस को और पैसे को भारत के संचित निधि में जमा कर दीजिए। ये जानकारी जब हमारी सरकार को हुआ, क्योंकि प्रधानमंत्री जी गरीबों के मसीहा हैं, बाकी जो उनकी 2 और कंपनियां उसमें चीट फंड कंपनी है जिसमें गरीबों का पैसा लगा हुआ, और सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के नेतृत्व में अदालत में अपने को शामिल किया कि साहब सहारा की ये 2 कंपनी है, सहारा की ये भी 2 कंपनी है, पैसा गरीबों का यहाँ फंसा है, यहाँ कोई लेने वाला नहीं है, तो इस पैसे को आप इस चीट फंड कंपनी में आप ट्रांसफर कर दीजिए ताकि गरीबों का कल्याण हो जाए। और उस समय अदालत ने 5,000 करोड़ रुपया सहकारिता मंत्रालय को दिया कि आप इसका वेबसाइट बनाएंगे, वेबसाइट बना करके पहले 10,000 वालों का भुगतान करेंगे, फिर 20,000 वालों का भुगतान करेंगे, और अब जो लिमिट उसका आ गया कि 5 लाख तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। और अभी 3.25 लाख लोगों ने एप्लीकेशन डाला था, जिसमें 306 करोड़ रुपया अब तक हम लोग दे दिए हैं। लेकिन और लगातार ये क्रम चल रहा था, क्योंकि 18 जुलाई 2023 को ही आदेश हुआ था और करीब 306 करोड़ रुपया सरकार दिलवा चुकी है। और बाकी क्योंकि अदालत चुनाव आ गया, मैं जनता से कहता हूँ जरा कांग्रेस को से पूछो आप कि गरीब का पैसा मिल रहा था तो उसमें बाधक ये क्यों बने, चुनाव आयोग में जाकर इन्होंने कंप्लेंट क्यों किया, और चुनाव आयोग का कंप्लेंट करने के नाते अभी वो भुगतान रुका है। लेकिन मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मोदी की सरकार है, मोदी गरीबों की चिंता करते हैं। हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, फिर भी सरकार की जिम्मेदारी हो तो ये गरीब साथ खड़े हो और चुनाव के बाद जिसका भी पैसा फंसा है ऑनलाइन करेंगे, सबका भुगतान हो।